me like a Hellcat. सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनवू जो कि बेहोश हो चुका है, इसलिए हाना उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आई। डॉक्टर बताते हैं कि जिनवू ने ज़्यादा मात्रा में नींद की मेडिसिन खा ली थी, इसलिए उसकी ये हालत हुई। कि तभी घर जाते टाइम मिनसुक भी जिनवू की हेल्प कराने आ गया। दोनों साथ में जिनवू को उसके घर लेकर आए, जहाँ हाना मिनसुक को जिनवू के रूम के बारे में बता रही थी। तो तब ये देख मिनसुक हैरानी से पूछता है कि तुम्हें इसके घर की जगहों के बारे में कैसे पता। फिर जब हाना जल्दी से जिनवू के लिए सूप बनाने गई, मगर मिनसुक उसे ये भी नहीं करने देता, ये बोलकर कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना कि जिनवू की, इसलिए उसके लिए मैं सूप बनाऊंगा। और फिर जब हाना जिनवू को मेडिसिन देने वाली थी तो तब मिनसुक उसे ये काम भी नहीं करने देता, और बल्कि बाहर आकर हाना से वापस घर जाने को बोलने लगा, ये बताकर कि जिनवू का ध्यान यहाँ रुक के मैं रख लूँगा, इसलिए तुम वापस घर जाओ। तो तब इस बात के लिए हाना मान गई। फिर जब नेक्स्ट डे जिनवू की आँख खुली तो तब वो मिनसुक को अपने साथ एक ही बेड पर देख बहुत बुरी तरह शॉक हुआ कि आखिर तुम यहाँ कैसे। मिनसुक बताता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रुक गया था। और फिर जब जिनवू से साथ में ब्रेकफास्ट करने को बोलने लगा, मगर जिनवू पहले वॉशरूम गया, और इसी बीच जिनवू के मोबाइल पर प्रेसिडेंट हान की कॉल आई। तो तब उस कॉल को अर्जेंट समझ मिनसुक उसे पिक कर लेता है। प्रेसिडेंट हान कॉल पर जिनवू पर काफ़ी बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे पावर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कराने की। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड इस डील को खो दे। तो ये सुन मिनसुक के होश उड़ गए कि क्या जिनवू प्रेसिडेंट हान का बेटा है, जबकि प्रेसिडेंट हान ने तो एक बार ही मुझे बताया था कि उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं जो कि फॉरेन कंट्री में बिजनेस करते हैं। इसका मतलब क्या जिनवू प्रेसिडेंट हान का सीक्रेट चाइल्ड है। जिनवू जल्दी से आकर मोबाइल छीन कर ले गया, मगर अब क्योंकि मिनसुक को भी जिनवू का एक राज पता चल चुका है, इसलिए घर जाते टाइम मिनसुक ने जिनवू से डील की कि तुम मेरे सीक्रेट को हाइड रखो, कि मैं रियल हियोंग नहीं, और मैं तुम्हारे सीक्रेट को हाइड रखूंगा कि तुम प्रेसिडेंट हान की सीक्रेट बीवी के बेटे हो, जिस बात के लिए जिनवू को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक ने ये बात बाकी सबको भी बताई कि अब कोई भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी जिनवू का एक सीक्रेट पता चल चुका है, जिस वजह से अब वो प्रेसिडेंट हान को हमारे बारे में नहीं बताएगा। तो ये सुन सब पूछने लगे कि आखिर जिनवू का क्या सीक्रेट है, मगर मिनसुक उन सबको कुछ नहीं बताता। फिर जब नेक्स्ट सीन में हाना और मिनसुक साथ में डिनर कर रहे थे, तो तब हाना पूछती है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं पता चल गया कि जिनवू के फादर प्रेसिडेंट हान है। तो ये सुन मिनसुक शॉक रह गया कि क्या तुम्हें भी इस बारे में पता है। तो तब वो बताती है कि हाँ, एक्चुअली एक बार मैंने गलती से जिनवू और प्रेसिडेंट हान की बातें सुन ली थी, एंड आई थिंक तभी से जिनवू मुझसे नफरत करने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हान जो कि बिजनेसमैन के साथ बैठकर डिनर करते टाइम उन्हें ये बता रहे थे कि वो कैसे बहुत जल्द इंटरनेशनल पावर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। तो तब उनसे एक आदमी पूछता है कि वैसे मैंने सुना है कि आपका पहले किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर रह चुका है, जिससे आपको एक बेटा भी है। तो तब ये बात सुन प्रेसिडेंट हान शॉक रह गए, इसलिए बताते हैं कि नहीं, वो सब सिर्फ एक अफवाह है मेरी कंपनी की मार्केटिंग लो कराने की। मगर अब क्योंकि ये सभी बातें सच थी, इसलिए प्रेसिडेंट हान ड्रंक हालत में जिनवू के घर आकर उसको कोरिया से जाने के लिए बोलने लगे कि तुम प्लीज़ अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी उस एक गलती की वजह से मुझे आज तक लोगों की बातों से दबना पड़ रहा है। इसका मतलब जिनवू प्रेसिडेंट हान की नाजायज़ औलाद है, इसलिए तभी वो उसको सभी के सामने अपना बेटा एक्सेप्ट नहीं करते। जिनवू प्रेसिडेंट हान की सभी बातों को सुनने के बाद इमोशनल हो चुका था, इसलिए उसने लेट नाइट हाना को कॉल की ये पूछने के लिए कि क्या मैं सच में यूज़लेस हूँ, यानी क्या मुझे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। हाना जिनवू की ये सभी बातें सुन हैरान हुई, इसलिए पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो तब जिनवू हाना से घर के बाहर आने को कहता है, ये बताकर कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ एक बार बाहर आ जाओ। हाना आने से मना करती है, तो तब जिनवू ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि जब तक तुम बाहर नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। हाना ये सभी बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका इस टाइम जिनवू से मिलना एक तरह से जिनवू को झूठी उम्मीद देना है, इसलिए वो जिनवू के पास बाहर नहीं जाती, बल्कि अम्ब्रेला लेकर शिन को बाहर भेज देती है। तो तब ये सब देख जिनवू और ज़्यादा उदास हो गया कि हाना उससे मिलना तक नहीं चाहती।
शिन जिनवू को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसे बारिश में मत भीगो, मगर जिनवू चुपचाप वहाँ से चला गया और आगे आकर उन सभी मोमेंट्स को याद करता है जब जब हाना जिनवू को फुल अटेंशन दिया करती थी। यानी हाना सच्चे दिल से जिनवू को पसंद करती थी, मगर जिनवू को हाना के प्यार की कदर नहीं हुई, इसलिए अब हाना उससे बहुत दूर जा चुकी है, जिस बात का जिनवू को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट हान फाइनली पावर कंपनी के असिस्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसे करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो वहीं मिस्टर चुल मिनसुक से उसके शोल्डर के बारे में पूछ रहे थे कि क्या अब तुम्हारा शोल्डर पहले से ठीक है, कि तभी उनके पास एक कॉल आई, जिसे सुनने के बाद वो बहुत बुरी तरह शॉक रह गए, क्योंकि पावर कंपनी का सीईओ सिर्फ मिनसुक से मिलकर बिजनेस की बात करना चाहता था। इसलिए मिस्टर चुल सभी तैयारियों में लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मिनसुक के बस की कुछ नहीं, यानी वो तो सीईओ से सही से बात तक नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर जब जैसे ये दोनों पावर कंपनी की कोरियन ब्रांच में आने के बाद जब जैसे सीईओ से मिलने जाने ही वाले थे, मगर बॉडीगार्ड मिस्टर चुल को रोक देता है, ये बताकर कि सिर्फ डायरेक्टर ही अंदर जाएंगे। तो तब मिनसुक बहुत हिम्मत करके अंदर आया, मगर जब जैसे रिवील हुआ कि पावर कंपनी का सीईओ और कोई नहीं बल्कि मिनसुक का बड़ा भाई ह्यूंग है, तो तब अपने भाई को देख मिनसुक के होश उड़ गए। यानी यहाँ मिनसुक खुशी के मारे पागल हो गया कि भाई क्या आप सच में वापस आ चुके हो, यानी कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं। एंड देन ह्यूंग से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगा। तो तब ह्यूंग ने मिनसुक को समझाया कि मैं पूरी बात तुम्हें रात को अपने अपार्टमेंट में समझाऊंगा, फिलहाल तुम बस यहाँ से जाओ और मिस्टर चुल को भी इस बारे में कुछ मत बताना, बल्कि सबसे बस ये बोलना कि तुम्हारे और मेरे बीच मीटिंग अच्छी रही। तो तब मिनसुक ने ऐसा ही किया, यानी पहले तो अपने भाई को बाय कर वो वहाँ से चला गया और फिर कंपनी आकर प्रेसिडेंट हान को बताता है कि पावर कंपनी के सीईओ के साथ उसकी मीटिंग अच्छी रही, जिस बात को सुन प्रेसिडेंट हान और ज़्यादा खुश हो गए। इसलिए बोलते हैं कि इस न्यू प्रोजेक्ट पे वो अपनी कंपनी का सारा पैसा लगा देंगे। तो तब मिस्टर चोई ने उन्हें याद दिलाया कि पर सर ऐसा करने से पहले आपको सभी शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होगी। तो तब वो ट्यूसडे को शेयर होल्डर मीटिंग अनाउंस करते हैं, जिसमें वोटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि क्या कॉम्फो कंपनी अपने सारे पैसे पावर कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट पे लगा सकती है कि नहीं। और फिर जब बाद में प्रेसिडेंट हान जब जैसे खुशी खुशी अपने ऑफिस आए, तो तब जिनवू उनके पास आकर उनसे फिर से यही सब बातें करने लगा कि डैड कुछ तो गड़बड़ है, यानी पिछले रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पावर कंपनी कभी किसी कंपनी पर इतनी मेहरबान नहीं हुई जितनी हमारे साथ हो रही है। मगर प्रेसिडेंट हान तब भी जिनवू की बात नहीं मानते, बल्कि उसे वहां से जाने को बोल देते हैं, जिस वजह से जिनवू अब और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। और फिर जब वो अपनी कार में था, तो तब उसने डिसाइड किया कि अब उसे जर्मनी जाकर ही सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर टिकट्स बुक करने को कहता है, ये बताकर कि मैं ट्यूसडे मीटिंग से पहले वापस आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में अपने अपार्टमेंट आने के बाद ह्यूंग ने सारी बात मिनसुक को एक्सप्लेन की कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका मोटिव कॉम्फो कंपनी को बर्बाद करने का है, ताकि प्रेसिडेंट हान से अपने डैड की मौत का बदला ले सके। क्योंकि हमारे डैड यानी जोंगसू प्रेसिडेंट हान के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, मगर प्रेसिडेंट हान ने चीटिंग से डैड को कंपनी से निकलवा दिया, ऊपर से उनके सभी शेयर्स भी अपने नाम करवा लिए थे, ताकि वो हमेशा खुद प्रेसिडेंट बन के कॉम्फो कंपनी को हैंडल करें। डैड को इस सब का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि कॉम्फो कंपनी को बनाने में वो अपने जीवन भर की सारी कमाई लगा चुके थे, इसलिए उन्होंने सदमे में आकर सुसाइड कर ली। एंड उनकी डेथ का सुन मॉम भी दुनिया छोड़कर चली गई। जिन सभी बातों को सुन मिनसुक हैरान रह जाता है और पूछता है, मगर तुमने मुझे अपनी जगह कंपनी क्यों भेजा। तो इस पर ह्यूंग बताता है, इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं कोरिया आ रहा था, तो तब मुझे पुलिस ने रोक लिया था मेरे दोस्त के मर्डर के इल्ज़ाम में, जो कि मैंने नहीं किया था। इसलिए बस अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस जर्मनी आना पड़ा। फिर जब असली मुजरिम पकड़ा गया, तो तब मैं फिर से अपने मोटिव पे फोकस दे पाया। मैंने जर्मनी जाकर खुद की पहचान इसलिए बनाई ताकि एक दिन मैं डैड की मौत का बदला ले सकूं। मिनसुक अब भी कंफ्यूज था कि क्या सच में प्रेसिडेंट हान ने हमारे डैड के साथ ऐसा किया, जबकि मुझे वो कभी बुरे इंसान नहीं लगे। तो तब ह्यूंग कहता है कि इस टाइम मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मिनसुक मेरा साथ दो कॉम्फो कंपनी को बर्बाद करने में।
दूसरी तरफ ग्रैंडपा फिर से घर से भागकर एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर ह्यूंग के वापस आने का वेट करने लगे। तो तब उन्हें वहां हाना मिली जो कि ग्रैंडपा को वापस घर छोड़ने आई। और जब जैसी वापस अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसे ह्यूंग दिखा जो कि डैड और ग्रैंडपा से मिलने आया था। मगर हाना उसे मिनसुक समझकर परेशान करने लग जाती है कि क्या बात, आज तुम काफी पढ़ाकू टाइप बने हुए हो, यानी क्या तुम खुद को सच में ह्यूंग समझने लगे हो। तो तब ह्यूंग बताता है कि मैं ह्यूंग ही हूँ, ना कि मिनसुक। मगर हाना उसका यकीन नहीं करती। पर जब बाद में उसे रियलाइज हुआ कि हाँ सच में ये उसका मिनसुक नहीं, इसलिए वो तभी पीछे होकर ह्यूंग से माफी मांगने लगी। जोडुक और टाई ये दोनों भी इस गलत मौके पर आकर ह्यूंग को मिनसुक समझ के परेशान करने लगे, जिन्हें हाना रोकने की बहुत कोशिश करती भी है ये बताकर कि ये ह्यूंग है। मगर वो रुकते नहीं, ये बोलकर कि हाँ हमें भी पता है कि ये ह्यूंग भी है और मिनसुक भी। मगर जब मिनसुक पीछे से आकर पूछता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो तब जाकर जोडुक और टाई को पता चला कि वो दोनों गलत इंसान को परेशान कर रहे थे। इसलिए तीनों मिलकर यहाँ ह्यूंग से माफी मांगने लगे। ह्यूंग मिनसुक से पूछता है आखिर ये कैसे अजीब दोस्त है तुम्हारे, और फिर वहां से चला गया। मिनसुक ने बाद में इन तीनों को सारी बात बताई कि अब कैसे ह्यूंग वापस आ चुका है। तो तब ये बात जानकर वो तीनों हैरान थे। ह्यूंग अब जब जैसे घर के अंदर आया तो तब उसे देख फादर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, यानी इमोशनल होकर उसे टाइटली हग कर लेते हैं, क्योंकि आज वो ह्यूंग को काफी सालों के बाद देख रहे थे। मगर अब क्योंकि ग्रैंडपा सो रहे थे इसलिए ह्यूंग उन्हें उठाता नहीं। और फिर यहाँ इनकी बातों से पता चला कि ग्रैंडपा ने ह्यूंग को ठीक अपने बच्चे की तरह पाला है जब ह्यूंग बहुत छोटा था, क्योंकि वो शुरू से मिनसुक की फैमिली के साथ रह रहे हैं, इसलिए ग्रैंडपा ह्यूंग को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फादर डिनर बनाने जाने लगे मगर ह्यूंग उन्हें रोक देता है ये बताकर कि मैं बाद में आप सभी के साथ डिनर करूंगा, क्योंकि आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है। और फिर जब जैसे वहां से जाने लगा कि तभी ग्रैंडपा उठ गए एंड ह्यूंग की आवाज सुन भागते हुए ह्यूंग से मिलने आए एंड डायरेक्ट उसे हक कर लेते हैं ये बताकर कि उन्होंने ह्यूंग का बहुत ज्यादा वेट किया था। एंड जैसे वो हमेशा बचपन में ह्यूंग को चॉकलेट दिया करते थे वैसे ही आज भी ह्यूंग को चॉकलेट देते हैं और पूछते हैं कि वैसे अब हम कब बिग फिश देखने जाएंगे, यानी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बिग फिश दिखा के लाओगे। तो तब ह्यूंग ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि वो 2 दिन बाद ग्रैंडपा को अपने साथ एक्वेरियम घुमाने लेकर जाएगा। तो तब ये बात सुन ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हुए एंड ह्यूंग को समझाने लगे कि हमेशा ऐसी अच्छे इंसान बन के रहना। जिन दोनों को दूर से मिनसुक भी देखते हुए खुश हो रहा था। अब जब मिनसुक कंपनी आया तो तब टीम मेंबर्स की बातें सुन वो उदास हो गया, क्योंकि सभी लोग पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे इन सब की भी सैलरी बढ़ने वाली थी। इसलिए जब मिनसुक बाहर आकर परेशान हो ही रहा था तो तब हाना ने मिनसुक को शांत कराया एंड समझाती है कि वो अपने भाई ह्यूंग से इस बारे में आराम से बैठ के बात करे। अब आफ्टर वर्क जब मिनसुक वापस घर आ रहा होता है तो तब उसे रास्ते में ग्रैंडपा मिले जो कि ह्यूंग से मिलने उसके अपार्टमेंट जा रहे थे। मगर मिनसुक ने उन्हें रोक लिया ये बताकर कि ह्यूंग ने आपको प्रॉमिस करा तो है कि वो कल आपको अपने साथ घुमा के लाएगा। मगर जब ग्रैंडपा बिल्कुल भी मानते नहीं तो तब मिनसुक उन्हें अपने साथ ह्यूंग के अपार्टमेंट लेकर आया, मगर ह्यूंग वहाँ भी नहीं था। मिनसुक ने बहुत कॉल्स भी की मगर वो उनका आंसर भी नहीं देता। तो तब मिनसुक ह्यूंग के लिए एक लेटर लिख के जाता है कि प्लीज़ अपना कल का प्रॉमिस भूल मत जाना जो तुमने ग्रैंडपा से किया है, वरना वो बहुत ज़्यादा उदास होंगे। मगर अब क्योंकि ह्यूंग अपनी मीटिंग्स में बिजी है कॉम्फो कंपनी को बर्बाद करने की, इसलिए वो नेक्स्ट डे ग्रैंडपा के साथ घूमने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा उदास थे कि आखिर ह्यूंग क्यों नहीं आया, यानी कि अब वो मुझे प्यार नहीं करता। तो तब मिनसुक कहता है क्यों ना हम प्रीटी लेडी को अपने साथ ले चले। तो तब ये बात सुन ग्रैंडपा फिर से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए एंड देन हाना के साथ एक्वेरियम घूमने आए, जहाँ आकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। मिनसुक हाना को बताता है कि माना ह्यूंग बहुत ज़्यादा रूड है, मगर बचपन से वो सिर्फ ग्रैंडपा के पास रहा है, क्योंकि मॉम और डैड काम पर चले जाते थे तो तब सिर्फ ग्रैंडपा ही ह्यूंग का ख्याल रखते थे, इसलिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे यहाँ इन तीनों ने फुल एंजॉय किया, यानी साथ में बहुत सारी सेल्फीज ली, टेस्टी फूड खाया एंड काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी बाय किए।
जहाँ ग्रैंडपा ह्यूंग के लिए उसकी फेवरेट फिश टॉय बाय करते हैं। एंड देन हाना इन दोनों को बाय कर चली गई। फिर जब ग्रैंडपा और मिनसुक साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तो तब ग्रैंडपा मिनसुक को किस कर अपना सीक्रेट बताते हैं कि मैं बहुत जल्द प्रीटी लेडी यानी हाना से शादी करूँगा। तो ये सुन मिनसुक हैरान रह गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी सब उसी के पीछे क्यों पड़े हैं। मगर ग्रैंडपा मिनसुक की एक नहीं सुनते और बल्कि बस यही बोलते जाते हैं कि मैं प्रीटी लेडी से ही शादी करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिनसुक जो कि एक्सरसाइज कर रहा है कि तभी उसके पास ह्यूंग की कॉल आई जो कि बताता है कि ट्यूसडे हमारा विनिंग डे है, यानी ट्यूसडे में होने वाली शेयर्स मीटिंग में मैं प्रेसिडेंट हान से उनके सभी शेयर्स लेकर कॉम्फो कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो ये सुन मिनसुक ह्यूंग को समझाने लगा कि इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से फादर वापस थोड़ी ना आ जाएंगे एंड तुम भी अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। और साथ ही कॉम्फो में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बारे में तो सोचो, उन सब की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए प्लीज ह्यूंग ऐसा मत करो। मगर जब ह्यूंग बिल्कुल भी मानता नहीं तो तब मिनसुक ने कह दिया कि वो उसका साथ नहीं देगा, यानी ट्यूसडे में होने वाली मीटिंग में वो सबको बता देगा कि ह्यूंग क्या करने वाला है। तो तब मिनसुक की इन सभी बातों को सुन ह्यूंग हैरान रह गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब मिनसुक और डैड ग्रैंडपा को ब्रेकफास्ट के लिए उठा रहे थे तो तब ग्रैंडपा ने अपने हाथ नीचे गिरा दिया। दोनों ये देख बहुत ज्यादा डर गए कि क्या ग्रैंडपा दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, मगर तभी वो उठ जाते हैं। तो तब जाकर इन दोनों को सांस आई, मगर ग्रैंडपा की कंडीशन देख साफ पता चल रहा था कि जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कॉम्फो कंपनी में सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि ह्यूंग ने इस मीटिंग को ट्यूसडे की जगह मंडे का कर दिया था। और फिर जब जैसे इस बारी ह्यूंग डायरेक्टर बन के कॉम्फो कंपनी आया तो तब उसे देख हाना को फिर से लगने लगा कि ये मिनसुक है, इसलिए वो फिर से मिनसुक को परेशान करने लगी। मगर ह्यूंग उसे कुछ नहीं कहता बल्कि बस उसे घूरता जा रहा था। और फिर जब लिफ्ट में जाते टाइम भी वो हाना को घूरता है तो तब जाकर हाना को समझ आया कि ये मिनसुक नहीं बल्कि ह्यूंग था। सभी टीम मेंबर्स भी पहले की तरह ह्यूंग को ट्रीट कर रहे थे जैसे वो पहले मिनसुक को करा करते थे। तो तब उन सबको भी ह्यूंग गुस्से से घूर के गया, जिसका ये सब बिहेवियर आज इन सभी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। हाना जल्दी से इस बारे में मिनसुक को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारा भाई यानी ह्यूंग कंपनी आ चुका है, क्योंकि उसने डेट चेंज करा के आज की शेयर होल्डर मीटिंग करवा दी ताकि तुम कोई गड़बड़ी ना करो। तो तब ये बात जानकर मिनसुक फुल स्पीड में कंपनी की तरफ भागता है। और वही जिनवू जिसे जर्मनी से आने के बाद अब सारा सच पता चल चुका है कि ह्यूंग कैसे उसके फादर से बदला लेने वाला है, इसलिए वो भी मंडे की मीटिंग के बारे में सुनकर जल्दी से कंपनी की तरफ निकला। और वॉइस मैसेज पर प्रेसिडेंट हान को भी सारी बात बताता है कि ये सब ह्यूंग की चाल है। मगर अब क्योंकि मोबाइल ऑफिस में रह गया था इसलिए प्रेसिडेंट हान उन मैसेजेस को नहीं देख पाए। अब ह्यूंग फाइनली मीटिंग में आया और जब जैसी वोटिंग की गई कॉम्फो कंपनी के सभी शेयर्स पावर कंपनी को देने की ताकि सारा पैसा न्यू प्रोजेक्ट पर लगाया जा सके, तो तब ज़्यादा वोट्स के अकॉर्डिंग सभी लोग पावर कंपनी को पैसा देने के लिए मान गए। तो ये सुन ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। हैंड टू हैंड सारे शेयर्स भी पावर कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसलिए जब ह्यूंग खुशी खुशी बाहर आ ही रहा था कि तभी सामने से मिनसुक भी भागता हुआ कॉम्फो कंपनी आ गया। जिन दोनों को एक साथ देख प्रेसिडेंट हान के होश उड़ गए कि दो ह्यूंग, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कि तभी जिनवू भी भागता हुआ कंपनी आया और बस फिर इसी के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall